it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's an O and it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। का एक्सेस मतलब काम को एक्सेस करना, तो कनेक्ट वर्क और स्कूल, तो इसके लिए आपको डोमेन होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। गैन एक्सेस टू शेयर वर्क और स्कूल रिसोर्स थिंग लाइक एप्स, नेटवर्क एंड ईमेल बाय कनेक्टिंग बिलो। व्हेन यू कनेक्ट your work or school might enforce certain policies on your device। मतलब एक ऐसा एक्सेस शेयर किया हुआ है आपका काम, ठीक है, स्कूल के अंदर या तो फिर कोई ऑफिस के अंदर जो शेयर किया हुआ है, जैसे कि एप्स है, कोई नेटवर्क है, कोई ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग बिलो, जब आप कनेक्ट हो जाओगे उस वर्क या तो स्कूल के अंदर, तो आपको उस पॉलिसी के थ्रू आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, वर्क करेगा। इसके लिए आपको सर्वर बनाना पड़ेगा। सर्वर का बनाने के बाद सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा, उसके सेटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, उसको सेटिंग करके कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग चेंज करना होगा, ठीक है। इसको वर्क ग्रुप से डोमेन में ले जाना पड़ेगा। क्लाइंट पीसी तब बनेगा सर्वर का जब ये वर्क ग्रुप से डोमेन में जाएगा तब, ठीक है। उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा कि डोमेन क्या होता है, वर्क ग्रुप क्या होता है। वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप में ध्यान में आप इतना समझ लीजिए कि अभी मेरा कंप्यूटर ना किसी सर्वर से कनेक्ट है, ना मैं किसी कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हूँ, ना सर्वर के साथ कनेक्ट हूँ। सर्वर क्या होता है, सर्वर भी एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कोई सारे कंप्यूटर का 100 हो, 10 हो, ठीक है, 10 हो, 50 हो, 100 हो या 150 हो या 200 हो या 250 हो, लाख हो या 10 लाख पीसी हो, ऐसा कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे कंप्यूटर को एक ही तरह से वो कंट्रोल करे, उसको मेन सर्वर कहते हैं। आप इंटरनेट पर देख सकते हो कि सर्वर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्वर जो होता है, सर्वर दो तरह के होते हैं। विंडोज सर्वर होता है, एक रेड हैट सर्वर होता है। रेड हैट सर्वर और विंडोज सर्वर में भी बहुत सारे, लेकिन दोनों का काम है सर्व करना। सर्व मतलब आपका जो जितना भी आपका सेटिंग्स है, एक ही उस सेटिंग्स के ऊपर वर्क हो आपका, और वो सेटिंग एक दूसरे के थ्रू नहीं बल्कि एक ही कंप्यूटर हो, जो हम कहते हैं मेन सर्वर। वो क्लाइंट को हमेशा स्पेसिफिक एक सेटिंग्स के थ्रू ही वो वर्क करने देगा। यहाँ पर भी वही करेगा कि कनेक्ट टू वर्क और स्कूल, मतलब काम का जो आपका ऑफिस हो या कोई भी हो, और स्कूल हो कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा वो उसी मेन सर्वर के थ्रू ही वो बिहेव करेगा, ठीक है। तब आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा और वर्क ग्रुप हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही आपको बोलता हूँ कि मैं क्या होता है वर्क ग्रुप, देखो यहाँ पर लिखा हुआ वर्क ग्रुप है, ठीक है। तो ये वर्क ग्रुप है, मतलब आपका कंप्यूटर अभी किसी भी सर्वर से साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो वो वर्क ग्रुप में ही रहेगा। फिर आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। वो आप इस सेटिंग्स के अंदर पूरा का पूरा वर्क ग्रुप ही काम करेगा, मतलब कि मैं ही काम करूंगा। लेकिन डोमेन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसका मुझे डोमेन चाहिए, ठीक है।
डोमेन क्या होता है, डोमेन किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, किस तरह से सर्वर के अंदर डोमेन बनाया जाता है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। स्पेशली सर्वर के लिए भी मैं स्पेशल अलग अलग पार्ट वाइज में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन की बात की हुई है, ठीक है मैंने। तो डोमेन के बिना आप इस चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने सर्वर मैंने क्रिएट नहीं किया। सर्वर मैंने क्रिएट किया होता तो मुझे डोमेन भी मेरे पास होता, और डोमेन होता तो मैं उसको डोमेन के थ्रू सर्वर के अंदर कनेक्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वर्क ग्रुप रखूँ। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सी वर्क ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वर्क किस तरह से काम होता है। फिर यहाँ पर रिलेटेड सेटिंग्स आपने देखा होगा कि ज्वाइन और लीव डोमेन होता है, ज्वाइन एंड लीव एज्योर ऐड होता है, ऐड एंड रिमोट पैकेज प्रो और स्कूल। तो आप इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। सर्वर के जब हम वीडियो बनाएंगे तब यहाँ पर चौथा जो है ऑप्शन अदर यूजर। अदर यूजर क्या होता है, मैं आपको पहले बोल लिया था कि मेन सर्वर का यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल यूजर, ठीक है। नाम भी लिखते हो आप दोनों के, पासवर्ड भी अलग अलग देते हो, लेकिन परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो अलग अलग होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मेन यूजर होगा, ठीक है, उसको सारी परमिशन होगी, लेकिन लोकल अकाउंट को कोई चेंजिंग करने से पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट होता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमेशा आप यूनिक रखें, उसका पासवर्ड किसी को भी ना बताए, ठीक है। तो अदर यूजर पर क्लिक करते हैं और क्या होता है इसके अंदर सेटिंग वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो लोकल अकाउंट लिखा बता रहा है, तो ये लोकल अकाउंट है, ठीक है। और इसका मैंने नाम लिया है मिड MID लिखा हुआ, ठीक है। आप कोई और दूसरा पीसी है, ठीक है, इस पीसी के अंदर भी आप सेट कर सकते हो ऐड पर क्लिक करके, लेकिन उसके लिए भी आपका दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा वो। सेटअप असाइन एक्सेस, असाइन एक्सेस सेट कर सकते हो। सेटअप असाइन एक्सेस क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस अभी कर देता हूँ, ठीक है। सेटअप असाइन एक्सेस क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन अकाउंट होता है, मतलब रुका हुआ वो अकाउंट जो आप ओनली एक्सेस कर सकते हो विंडोज स्टोर ऐप या तो फिर असाइन एक्सेस अकाउंट के थ्रू। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रोल एल्टर डिलीट, ठीक है। ये ज़्यादातर तब कब होता है जब हमारा सिंपल कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और सर्वर जब उसको डिटेक्ट करने के बाद वो क्लाइंट बन जाता है कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर, तब हमेशा यूज़र और पासवर्ड के थ्रू हम जब कनेक्ट होते हैं सर्वर के अंदर, तब हमारे सिस्टम के अंदर लॉगिन होने के लिए कंट्रोल एल्ट डिलीट का फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट अकाउंट, ठीक है। चूज विच अकाउंट विल हैव असाइन्ड एक्सेस, ठीक है। तो आप चूज कर सकते हो अकाउंट को जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। तो मैंने कोई चूज कर लिया। आप जब भी इसके अंदर कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तब आपको कंट्रोल एल्ट डिलीट साइन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी मुझे कोई जरूरी नहीं है मुझे रिस्टार्ट करने की, लेकिन जब भी आप मैं चेंजेस करूंगा तो मुझे रिस्टार्ट करने को बोलेगा। मुझे इस पीसी को रिस्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको करना है, ठीक है, तो ये कर सकते हो असाइन एक्सेस को। तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि यू कैन रिस्ट्रिक्ट अकाउंट सो दैट आपको जो अकाउंट रोकना है असाइन होने से तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर पांचवा ऑप्शन है साइन योर सेटिंग, सिंक योर सेटिंग। सिंक और साइन में क्या होता है, साइन इन ऑप्शन और सिंक सेटिंग। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सिंक दिया। साइन क्या होता है, हमारा कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा वो ऑप्शन, लेकिन सिंक जो होता है वो हमारे विंडो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर होगा। इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे गूगल का जीमेल होता है, जीमेल हम ओपन करते हैं, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिना अकाउंट के बाद आप कुछ भी साइन सेटिंग क्या हो सकता है,
अकाउंट आप सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन थ्रू यूज होता है। मान लो कि मैंने कोई सेटिंग्स मैंने चेंज किए थे और मैंने वो सेटिंग्स कंप्लीट हो गए, मुझे लगता है कि अब मुझे कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट का मैं अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट बना कुछ सेटिंग्स करूंगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अकाउंट के अंदर, वो मेरा ठीक है अकाउंट जैसे ही मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा, यहाँ पर साइन इन करूंगा तो मैं यहाँ पर सारे के सारे जो जितने भी है ठीक है ये ऑप्शन मुझे बोलेगा कि ये ऑन कर दो। तो जैसे ही ऑन करूंगा, जहाँ जहाँ मैंने ऑन किया उनकी सारी सेटिंग ऑनलाइन एक्सेस ठीक है वो अकाउंट के ऊपर चली जाएगी। तो जब भी मैं अगेन में मुझे चाहिए, मैंने कोई पीसी फॉर्मेट मार दिया, फिर से मैं विंडोज 10 मैंने एंटर की और मुझे कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, कुछ ऐसी सेटिंग्स लिखी मुझे पता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वो लॉगिन करूँगा। जैसे मैं लॉगिन करके मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग मेरे विंडोज़ के अंदर चेंज हो जाएगी, जैसे कि मुझे कोई सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मेन यही होता है। इस फैसिलिटी को सिंक योर सेटिंग्स कहते हैं, जो एक आपका कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है सेटिंग्स का। जो भी चेंजिंग करोगे वो सिंक होता जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। जब भी फिर आप नया वो अकाउंट ठीक है, आप अपने पुराना अकाउंट और नया अकाउंट ठीक है, पुराना अकाउंट बनाया और लॉगिन किया है तो जो पुराने अकाउंट के अंदर पुरानी सेटिंग होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ठीक है। लेकिन नया अकाउंट बनाया तो बात अलग है ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अकाउंट की सेटिंग्स के बारे में हमने सीख लिया ठीक है। योर अकाउंट, साइन इन ऑप्शन, वर्क एक्सेस, अदर यूजर, सिंक्स योर सेटिंग्स। तो ये हमारा अकाउंट का भी पूरा हुआ। तो तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में है तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते
और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।